हेलो स्टूडेंट्स। हमने क्लास सेवेंथ रेडियंस इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5 जो था वो समझना स्टार्ट किया था, द माइंड रीडर। आज हम उस स्टोरी का लास्ट पेज समझेंगे और इस स्टोरी को आज कंप्लीट करेंगे। Tugging at an overgrown toenail as he squatted in the dust, the shepherd explained. अब जो है वो शेफर्ड आ जाता है। शेफर्ड आके स्क्वेट करके बैठता है। स्क्वेट करके बैठना मतलब अपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के बैठना। स्क्वेट करके बैठता है और उसके टो का नील जो है वो बढ़ रहा होता है, तो उसे इसे खींचते हुए और स्क्वेट करके नीचे डस्ट में बैठ जाता है। और शेफर्ड फिर उसे सब चीजें एक्सप्लेन करता है दीवान को। When you took me to that mighty king, he knew that all I had in the world were my 3 sheep. No more, no less. क्या होता है, वो बोल रहा है कि जब तुम मुझे उस माइटी किंग के पास, माइटी मतलब जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, उस किंग के पास लेके गए, तो उस किंग को पहले से पता था कि इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में मेरे पास क्या चीज है। मेरे पास सिर्फ 3 शिप्स है मेरी, न 3 से ज्यादा न 3 से कम। एंड सो द दीवान परसिस्टेड, तो दीवान उस पर जोर डालता है कि फिर हाँ तो तुम्हारे पास, मतलब राजा को पता है, हाँ तो इसके आगे क्या। द राजा हेल्ड अप वन फिंगर, ही वॉज कीन दैट आई शुड गिफ्ट वन ऑफ देम टू हिम, द शेफर्ड कंटिन्यूड। तो शेफर्ड बोलता है कि जब तुम मुझे वहां लेके गए उसके बाद में राजा को तो मेरे बारे में सब पता था, मैं उसके किंगडम का ही हूँ। तो राजा ने अपनी एक फिंगर ऊपर करी। ही वॉज कीन दैट, कीन मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। तो राजा किस चीज में इंटरेस्टेड था कि मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। देखो किसी बड़े राजा वगैरह के पास सामने जब जाते हैं तो पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के लिए कुछ लेके जाया जाता था। अब जो शेफर्ड है उसके पास में तो सिर्फ 3 शिप्स थी, तो राजा ने अपनी एक फिंगर ऊपर करके क्या दिखाया कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी एक शिप गिफ्ट करो। अब इसके आगे शेफर्ड क्या बोलता है, शेफर्ड ने ये बोला। अब दीवान क्या बोलता है, डिड यू एग्री, द दीवान आस्क्ड। तो दीवान बोलता है कि क्या तुम मान गए। तो आगे क्या हुआ, ही इज सच अ वेल्दी मैन सेड द शेफर्ड। शेफर्ड बोलता है कि वो राजा जो है वो इतना अमीर इंसान है, एक राजा है वो। हाउ कुड आई इंसल्ट हिम बाय गिविंग जस्ट वन, तो एक तो उसी ने मांग ली थी। अब मैं अगर उसको एक उसने मांगी और मैं एक दे देता तो ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता, और मैं उसकी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। आगे क्या बोला वो, आफ्टर ऑल ही ओन्स ऑल द लैंड एज फार एज द आई कैन सी, सो आई सिग्नल्ड बैक दैट आई वुड बी विलिंग टू गिफ्ट हिम टू। तो अब भले ही मेरी अंदर की कंडीशन कुछ भी हो, मैं उसे इंसल्ट कैसे कर देता। जो राजा है, अब वो दीवान को आगे एक्सप्लेन करता है कि जो राजा है वो कितना अमीर है। जहां तक मेरी नजरें जा रही है, जहां तक आपकी नजरें जा रही है, दूर दूर तक पूरी जमीन जो है वो उसी राजा की है, उसका वो मालिक है, उस जमीन का वो मालिक है। तो मैंने उसकी इंसल्ट ना हो इसलिए मैंने उसे सिग्नल क्या किया, मैंने उसको 2 फिंगर ऊपर करके सिग्नल करा कि मैं तो आपको 2 दे सकता हूँ, मैं 2 देने की इच्छा रखता हूँ। वॉज ही हैप्पी विद योर ऑफर, आस्क्ड द दीवान। अब दीवान क्या बोलता है, दीवान क्या पूछता है, हाँ तो तुमने उसको जब बोला कि मैं तुम्हें 2 गिफ्ट कर दूंगा तो क्या वो तुम्हारे ऑफर से खुश था। तो आगे शेफर्ड क्या बोलता है, नॉट फॉर अ मिनट, ही मेड इट क्लियर दैट ही वांटेड ऑल द 3 ऑफ माय शिप्स, द शेफर्ड एक्सप्लेन इन डीप एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है किसी चीज का डर बोल सकते हो, या पीड़ा, एक प्रकार से दुख। तो आगे शेफर्ड क्या बोलता है, दीवान ने क्या पूछा था कि क्या वो तुम्हारे ऑफर से हैप्पी है। तो शेफर्ड ने क्या कहा कि नहीं, वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाए, बिल्कुल भी उसको, मतलब 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई उसने, और उसने क्लियर कर दिया कि नहीं, उसे तो पूरी 3 की 3 शिप्स चाहिए। और जो शेफर्ड था वो, मतलब जब ये चीज बोल रहा था तो वो बहुत दुख, मतलब उसको बड़ा दुख हुआ ये जब उसने सुना। दैट वॉज सच एन इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट, इट वुड हैव ruined मी। ruined मतलब होता है बर्बाद कर देना। तो वो क्या बोलता है कि जो राजा ने रिक्वेस्ट करी कि मैं तीनों की तीनों शिप्स उसे दे दूं, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आप सोचिए, एक शेफर्ड जिसके पास 3 शिप्स है, जो भी पैसा वो कमाता है, उसका जो घर खर्चा है, वो उन 3 शिप्स से ही चलता है। अब अगर वो तीनों की तीनों अगर वो राजा को दे देता, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं तीनों की तीनों शिप्स उसको दे देता तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता, मेरे पास क्या बचता। तो जो राजा ने रिक्वेस्ट करी वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। दैट्स वाई आई ट्राइड टू फ्ली द कोर्ट, इसलिए वो क्या बोलता है कि मैंने, जैसे ही उसने 3 बोला, मैंने वहां से भागने की कोशिश करी। फ्ली मतलब होता है भागना, भागने की कोशिश करना। आर यू प्लीज्ड विद द राजास रिस्पॉन्स, सेड द दीवान। अब दीवान आगे क्या पूछता है, आपको याद होगा हमने क्या समझा था कि जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, जो वहां पे पहरेदार होते हैं वो उसे पकड़ के वापस राजा के सामने लाके खड़ा कर देते हैं।
कि राजा को फेस करो। तो अब जो दीवान है वो पूछ रहा है कि फिर राजा ने उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ किया, राजा का जो रिस्पॉन्स था, क्या तुम उससे खुश हो? He understood what it meant to be poor as I am. The shepherd grinned. अब शेफर्ड जो है वो ग्रिन करते हुए, ग्रिन करना मतलब बहुत खुशी के साथ, बिल्कुल चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेकर क्या बोलता है कि जो राजा है वो समझ गया था कि अगर मैं उसको तीनों की तीनों शिप्स दे देता तो मेरे लिए मतलब वो 3 शिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। राजा समझ गया था कि एक पुअर के लिए वो जो 3 शिप्स है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग माई शिप फ्रॉम मी, ही सेंट मी होम विद ऑल दिस ग्रेन एंड सो मेनी गुड्स। ही इज अ वाइस राजा इंडीड। आगे वो क्या बोलता है, इसीलिए राजा समझदार था, राजा समझ गया था, इसीलिए राजा ने क्या करा, राजा ने मुझसे शिप्स नहीं ली, राजा ने मुझसे शिप नहीं ली, बल्कि मुझे जब घर भेजा तो मुझे बहुत सारे ग्रेन्स और बहुत सारी गुड्स के साथ भेजा। आगे वो क्या बोलता है लास्ट में कि ये जो राजा था ये सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बेशक इसमें बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है, सच में बहुत ही बुद्धिमान है। इसी के साथ हमारी ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।